जी, मैं तो आप सब तो जानते हैं कि हम लोग इसके बुराइयों के खिलाफ जब नशे का मामला हुआ तो हमने उठकर उसके खिलाफ बातें की। और उसके बाद बदकारी के खिलाफ अलल ऐलान बातें हुई। उसके बाद यानी जो भी चीज़ें हुई, फिर खुदकुशी हुई, कत्ल गारतगिरी जो भी सबके लिए हुई। मुझे ये नज़र आता है कि हमारा जो शहर तेज़ी के साथ जराइम की तरफ जा रहा है। तकरीरें करने के बावजूद, तहरीरों के बावजूद, कोशिशों के बावजूद शहर में सर जोड़ करके उलमा मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बुराई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह मुझे जो सबसे बड़ी समझ में आती है कि हमारे शहर से हलाल लुक्मा उठ गया है। इसलिए कि जब किसी कौम से लुक्मा हलाल उठ जाता है तो फिर उस कौम के दिल पर बातें असर नहीं करती। उनके दिलो दिमाग के अंदर हमेशा शैतान नाचता रहता है, उनकी फिक्र को शैतान अगवा करता है। देखिए, नमाजी अगर आप हैं लेकिन आप हराम खा रहे हैं तो आपकी नमाज तो कबूल ही नहीं हो रही, क्योंकि नमाज बुराइयों से रोकती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज और बुराई बेहयाई से रोकती है। एक लुकमा पेट में हराम का गया, 40 दिन तक ना नमाज कबूल हो रही है ना दुआ कबूल हो रही है। तब आप मुझे बताएं कि जो नमाज बुराई से रोकने वाली थी, जब वो नमाज ही नहीं हो रही तो आप बुराई से कैसे रोकोगे? आप जायज़ा लीजिए। लोगों को ये बात बुरी लगती है कि हमारे शहर में हराम को अब हराम समझा ही नहीं जा रहा है। आप दाएं बाएं बड़े बड़ी दुकानों का जायज़ा लीजिए कि मालदार लोग सूद देकर हराम में मुब्तला हो गए, गरीब लोग जो वो यानी कि सूद से पैसा लेकर हराम में मुब्तला हो गए। गरीब सूद भर रहा है, मालदार सूद ले रहा है, और जितना मुजरिम बड़ा लेने वाला उतना बड़ा देने वाला भी है। तो कहीं ना कहीं जो है वो रिश्वत हमारे यहाँ आम हो गई है, तोड़ीबाजी आम हो गई है। हम अपने बच्चों को हलाल नहीं खिला पा रहे हैं, इसलिए मौलवी का बच्चा भी बिगड़ा हुआ है, और डॉक्टर का बच्चा भी बिगड़ा हुआ है, और मुफ्ती का बच्चा भी बिगड़ा हुआ है, और मजदूर का बच्चा भी बिगड़ा हुआ है। क्योंकि हमने बड़ी बड़ी कॉलेजों के अंदर उनको तालीम दिलवाई है, लेकिन उनका खून जो है ना वो हराम रोज़ी से कहीं ना कहीं परवरिश पाया है। और जिस कौम का खून और गोश्त हराम रोज़ी से बनेगा, चाहे वो आलिम का बेटा हो, चाहे वो मुफ्ती का बेटा हो, चाहे वो खतीब का बेटा हो, चाहे डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, वकील का हो, किसी का भी बेटा हो, उसका अगर उसके पेट में हराम गया है तो वो वही असर दिखाएगा। और अगर अल्लाह न करे, जिम्मेदारी से कहता हूँ, काफिर ने भी अपने बेटे को मेहनत की कमाई खिलाई है, तो वो काफिर के बच्चे का हलाल खाने की वजह से, अगरचे वो कुफ्र कर रहा है, लेकिन उसका अंदाज हराम खाने वाले कलमा पढ़ने वालों से कहीं ना कहीं जुदा होगा। लुक्मे हराम और हलाल की इस कदर तफरीक इस्लाम में, इसीलिए कुरान ने जो है ये बात हमसे कही है कि अल्लाह ने तुम पर हलाल लाजिम किया है और हराम से तुम्हें इज्तनाब करने का हुक्म दिया है। अभी आप देखिए, हमारा शहर, अगर ये कहें तो बुरा लगता है ना लोगों को, 60% अगर कहूँ कि शहर सूद में डूबा हुआ है तो ये बेजा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया उसने अपनी माँ के साथ 36 बार जिना किया। ठीक है, बुजुर्गों ने फरमाया सूअर खाना भी हराम, सूद खाना भी हराम, लेकिन सूद खाना सूअर खाने से बड़ा जुर्म है, क्योंकि सूअर खाने वाले के लिए कहा कि ये हराम है, गुनहगार है, लेकिन जो सूद खाता है अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने शहर को बदलना चाहते हैं तो हम सब मिलकर, देखिए बुराई की कोई ना कोई वजह होती है, हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस शहर के लुक्मे को हलाल करें। अब जब भी हम हलाल हराम की बात करते हैं ना, तो टीचर लोग क्या कहते हैं बताए, वो शराब बेचने वाले का कारोबार हराम है, वो वीडियो चलाने वाले का कारोबार हराम है। मैं तो टीचर हूँ भाई, मेरा कारोबार तो हलाल है। मेरे भाई तू टीचर है, लेकिन तू 8 घंटे की तनख्वाह ले रहा है और तू 5 घंटा पढ़ा रहा है, 3 घंटा मोबाइल खेल रहा है, तो वो जो 3 घंटा तूने स्कूल में बैठ के मोबाइल खेला है ना, वो तेरे हराम लुक्मा है। ठीक है ना। एक डॉक्टर बोले क्या रहा है, वो वीडियो चलाता है, वो हराम। जब भी हलाल और हराम की बात आती है वो वीडियो वाले, शराब वाले, जुए वाले, सट्टे वाले यही दिखते हैं। डॉक्टर का पैसा हराम नहीं है। अगर डॉक्टर जितनी उसको लेना चाहिए उर्फ के एतबार से उतनी फीस ले रहा है तो हलाल है, और अगर किसी मजलूम का, मजबूर का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है तो उसका लुक्मा हराम हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह मौलवी का लुक्मा भी हराम हो सकता है कि एक बंदा तावीज़ लेने के लिए आया कि चलो भाई तावीज़ का नजराना 5 रुपए है, 5 रुपए ले लो,
अब अगर मैं उसको डरा धमका करके 5 रुपए की बजाय 5,000 उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के ले रहा हूँ, तो मौलवी का लुक्मा भी हराम हो रहा है। बात यह है कि यहाँ डिग्री की बात नहीं है कि कौन डॉक्टर है, कौन मौलवी है, कौन जो वो खतीब है, कौन अदीब है। यहाँ बात यह है कि जो तरीका अल्लाह ने बताया उससे हट कर जो भी लुक्मा लेगा वो उसका लुक्मा हराम होगा, चाहे वो कोई हो। इसी तरह मैं मुदर्रिस हूँ, दारुल में पढ़ाता हूँ, बुखारी पढ़ाता हूँ, 6 घंटे की तनख्वाह लेता हूँ, लेकिन मैं 2 घंटे के बाद बच्चों को कह रहा हूँ कि चलो जाओ अपना अपना सबक याद करो, मैं सो गया, तो वो जो 4 घंटे सोया ना, तो वो भी लुक्मा मेरे लिए हराम है। तो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। जब भी हलाल और हराम की बात आती है तो हम समझते हैं वो शराब, जुआ, सट्टा, वो तो है ही है भाई हराम, लेकिन ये ना कि जो आप ये सब कर रहे हैं। तो ये भी मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी कौम को हलाल लुक्मा मिल जाए, मैं बस एक गुजारिश करता हूँ, मैंने बहुत बड़ी बात कही, काफिरों ने भी अगर अपने बच्चों को मेहनत का खिलाया तो उनके बच्चों का रंग अलग होगा, और कलमा पढ़ने वाले ने हराम खिलाया तो बच्चों का रंग अलग होगा। ये बात बहुत बड़ी है। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पे हलाल का तलब करना फ़र्ज़ है फरमाया। और यहाँ तक फरमाया जो हलाल लुक्मे के लिए मेहनत करता है, जब वो शाम को थक हार कर पसीने में शराबोर घर पे लौटता है तो इस हाल में लौटता है कि वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सच्चा ताजिर जो सच बोल करके कमाता है वो अंबिया और सिद्दीकीन के साथ जन्नत में जाएगा। तो मैं अपने शहर के खुतबा से, उलमा से, सियासी लीडरों से, यूट्यूबरों से सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी कौम पर एक बार हम मेहनत कर लेते हैं कि लुक्मा इनका हलाल कर देते किसी भी तरह से। अब उसका क्या तरीका हो सकता है, बैठ कर लाहे अमल तैयार करो, सबका हलाल लुक्मा हो। बल्कि एक हदीस याद आती है कि अगर हराम खाने वाले की ताईद में, हराम खाने वाले की ताईद में नबी भी खड़े हैं तो अल्लाह ताला उनको भी मना कर रहा है। इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि एक शख्स गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा है, ठीक, दुआ कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर होता है, अल्लाह के कलीम कहते हैं अल्लाह ये कितनी मेहनत कर रहा है, दुआ में गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरे कलीम ये गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते मर जाएगा तो भी हम इसकी दुआ कबूल नहीं करेंगे। तो अर्ज़ करते हैं मौला इससे इतने नाराज़ क्यों है कि आप इसकी दुआ कबूल नहीं कर रहे? तो जवाब आता है मूसा देखो हिमायत किसने की? अल्लाह के नबी ने की ना हिमायत कि इसकी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ने कहा मैं मर जाएगा तो भी मैं इसकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। वजह अल्लाह फरमाता है इसके पेट में हराम लुक्मा है और इसने जो कपड़ा और लिबास पहन रखा है वो हराम पैसों से इसने लिया है। तो जिसके कपड़े हराम हो, जिसके पेट में हराम हो, मैं उसकी दुआ और इबादत को कबूल नहीं करता। आज आप देखिए बड़े बड़े घरानों के बच्चे जिनकी साइजिंगें चलती है, कारखाने चलते हैं, मोबाइल पर वो डिजिटल जुआ खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। और अब तो ये डिजिटल जुआ और मोबाइल का जुआ इतना बढ़ गया है, खेत बिक रहे इसके चक्कर में, हॉस्पिटल बिक रहे हैं, साइजिंगें बिक रही है, इससे सूद से पैसे ले रहे हैं। एक चांस लग जाए 50,000 ले लिया कर्जा, 50 लगा दूंगा 5 करोड़ कमा लूंगा, फिर तो 50 इसके चले जाएंगे तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ले रहा है लेकिन चांस लगता ही नहीं, बिल आखिर बर्बाद हो रहा है। अब कर्जा देने के काबिल नहीं रहा, लाखों रुपये का मकरूज हो गया तो फिर फांसी पे जा करके टंगता है, जहर पीता है, खुदकुशी करता है। ये हार रहा है तो ये हो रहा है, और जीते तो क्या हुआ, जीता तो उससे बड़ा तूफान है कि अगर चलो करोड़पति बन गया जीत कर भी, घर बनाएगा तो जब तक ईंट कायम रहेगी अल्लाह की लानत बरसेगी, कपड़ा खरीदेगा जब तक उसको पहनता रहेगा अल्लाह की लानत बरसेगी, मर के उस कफन में गया तो वो कफन जहन्नम की चादरों में से चादर बन जाएगा। तो हारा तो नुकसान, जीता तो नुकसान। तो अपने जवानों को चाहिए कि इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम में और जो वो शॉर्टकट में करोड़पति बनने के चक्कर में जुए की तरफ, सूद की तरफ, हराम कामों की तरफ न जाओ, बल्कि सीधी सीधी राह से सच्ची मेहनत करो। हलाल धीरे धीरे आता है लेकिन हमेशा के लिए आता है, और हराम जल्दी जल्दी आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। सूअर के बच्चे साल में दर्जनों पैदा होते हैं, हर दरवाजे पे सूअर नज़र नहीं आता। बकरी 2-3 पैदा होती है लेकिन हर दरवाजे पे बकरी नज़र भी आती है, रोज़ाना कटती है, बकरीद पे करोड़ों कटती है, फिर भी दरवाज़ों पर भी नज़र आती है और रेवड़ों में, जंगलों में भी नज़र आती है। अल्लाह बता रहा है कि जिसको हलाल किया उसमें बरकत दी है, जिसको हराम किया उसमें बरकत नहीं है। तो बस हमें अपने बच्चों को यही बताने की ज़रूरत है कि बच्चों भूखे रहो लेकिन हराम की तरफ न जाओ।
अल्लाह करे ये शऊर हम सबको नसीब हो जाए, मुझे भी आप सबको भी। बल्कि हम तो ये भी अब इस तसव्वुर में है कि भाई कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं। मस्जिद में शिरनी आती है तो रूह कांपती है कि भाई खाएं कि नहीं खाएं। कोई दावत देता है तो 4 बार सोचो कि यार पता नहीं खाएं कि नहीं खाएं। अरे भाई मालूम है तो फिर तो बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं मालूम है गुनाह तो नहीं मिलेगा, लेकिन दुआ कबूल होना तो फिर बहरहाल कहीं ना कहीं उसके असरात तो जाहिर होंगे। तो अल्लाह ताला हलाल दे लोगों को, हलाल की तौफीक।